दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये है यमुना नदी और ये है ताजमहल का पिछला हिस्सा। है दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा। यही है वो जगह जिसकी वजह से शाहजहां को औरंगजेब ने कैद किया था। मुमताज ने इस मकबरे के बारे में शाहजहां से अपनी जिंदगी में ही कहा था कि दोस्तों आज मैं आपको घुमाने वाला हूं पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक जगह जिसको ताजमहल कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ भारत के आगरा शहर में बने ताजमहल के पास और ताजमहल की हिस्ट्री आज क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले टिकट खरीद लेते हैं। यहाँ का टिकट अगर आप लोगे ऑफलाइन तो 50 रुपये का है और ऑनलाइन 45 रुपये का है। मैंने टिकट ऑनलाइन ले लिया है। चलिए अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं। दोस्तों ये पश्चिमी दरवाजा है ताजमहल का और ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे पे कुछ ज्यादा ही भीड़ रहती है। देख सकते हो आप यहाँ टिकट घर में और एंट्री गेट जहाँ पर है कितनी भीड़ है। तो हम पूर्वी दरवाजे से एंट्री करेंगे क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत कम होती है। तो चलिए हम पूर्वी दरवाजे की तरफ चलते हैं और वहाँ से एंट्री करते हैं। यह है ताजमहल का पूर्वी दरवाजा। देख सकते हो ताजमहल के पश्चिमी दरवाजे के मुकाबले पे यहाँ कम भीड़ है। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे और एंट्री मैंने कर ली है दोस्तों। यहाँ पर कई जगह चेक इन होती है, आप चेक इन करवा के यहाँ से बाहर आ सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम बाहर चलते हैं। अब ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हो यही रास्ता जाता है ताजमहल की ओर। अंदर आने के बाद आपको ये रॉयल गेट दिखाई देगा। हमने इस साइड से एंट्री की है। यह है पूर्वी दरवाजा और पश्चिमी दरवाजे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो कि कितनी ज्यादा यहाँ से भीड़ आ रही है। तो आप एंट्री अगर करें तो पूर्वी दरवाजे से करें, यहाँ भीड़ कम होती है। तो चलिए अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको ताजमहल का नजारा दिखाता हूँ। अगर आपको मैं ये रॉयल गेट करीब से दिखाऊं तो इस पे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से यहाँ नक्काशी का काम हुआ है। इन पत्थरों को कई देशों से मंगाया गया था और ये जो नक्काशी का काम हुआ है जब रात होती है तो रात में ये सारी की सारी पेंटिंग चमकती है। असल में क्या है, ये पेंटिंग नहीं है, आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये पेंटिंग है, लेकिन ये पत्थर के ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ नक्काशी का काम तराशा गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम अंदर चलते हैं ताजमहल की ओर। जैसे ही हम इस गेट से अंदर एंट्री करेंगे यानी कि रॉयल गेट से जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे तो हमें सामने की तरफ दिखाई दे जाएगा ताजमहल। देख सकते हो ये कितना खूबसूरत और कितना शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोती यहाँ पर चमक रहा है। संगमरमर से बनाया हुआ ये ताजमहल है और इसको बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। अगर आप देखोगे तो ताजमहल के सामने एक नहर है, उसमें पानी रहता है लेकिन फिलहाल पानी नहीं है, उसकी धुलाई चल रही है। लेकिन अगर चारों तरफ आप देखोगे तो इसके इतना खूबसूरत गार्डन बना हुआ है और इसके सामने ये इसे 4 शैली बाग भी बोलते हैं जो ये बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ ताजमहल कैसा है। ताजमहल को बनाने में पूरे 22 साल लगे थे दोस्तों। इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 1631 से 1653 तक इसका काम चला था और इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाया था। इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन और रात काम किया था। इस खूबसूरत मकबरे को बनाने में आज से 370 साल पहले 32 मिलियन का खर्च आया था। अगर मैं भारतीय रूपों में इनको कन्वर्ट करके बताऊं 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बना हुआ ये मकबरा, ये आलीशान खूबसूरत मकबरा आज की डेट में अगर इसकी हम कीमत जोड़ें तो हजारों करोड़ रुपए बनती है। इस कहानी की शुरुआत कब से होती है अब उसको जानते हैं। जब मुगलिया हुकूमत हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान, यहाँ सब में मुगलिया हुकूमत कायम थी, तब उस वक्त शहनशाह का सबसे छोटा बेटा यानी कि मिर्ज़ा शहाबुद्दीन और खुर्रम खान, जिसे अब शाहजहां के नाम से जाना जाता है, ये शहनशाह को बहुत ही अजीज़ और प्यारे हुआ करते थे। हर जन्मदिन पे शहनशाह इनके बराबर से तोलकर सोना, चांदी और हीरे मोती गरीबों में तकसीम किया करते थे। लेकिन इस बार यानी कि उनके 15वें जन्मदिन पर उनके लिए कुछ और ही तोहफा शहनशाह ने सोच के रखा था। शहनशाह ने अपने ही एक वकील की बेटी से, जिसको आज मुमताज के नाम से जाना जाता है, अपने बेटे खुर्रम का निकाह करवा दिया
और कहते हैं कि मुमताज और शाहजहां को पहले ही दिन से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। दोनों में मोहब्बत इस कदर बढ़ चुकी थी और किसी को क्या ही मालूम था कि एक दिन इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। और उसके बाद लगभग 10 साल तक मुसलसल जंगें चलती रहीं और हर जंग में खुर्रम बादशाह को फतह पे फतह हासिल होती रही। और इसी चीज़ को देखते हुए शहनशाह ने खुर्रम को शाहजहां के खिताब से नवाजा। शाहजहां का मतलब होता है सारे जहान का शहनशाह। कहते हैं कि बादशाह शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी और इन 6 बीवियों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत वो मुमताज से किया करते थे। ये 6 की 6 बीवियां आगरा फोर्ट के हरम में रहा करती थी। यही वजह थी कि शाहजहां का ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ ही बीतता था। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता जा रहा था और अचानक शाहजहां के वालिद शहनशाह का इंतकाल हो जाता है। यानी कि 1621 में शाहजहां के वालिद शहनशाह का जब इंतकाल हो जाता है, शाहजहां जो मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा मशहूर थे और शहनशाह के चहीते बेटे थे, उसके बाद शाहजहां ने अपने वालिद की मौत के 7 साल के बाद यानी कि 1628 में शहनशाह की गद्दी को संभाल लिया। पूरी मुगल सल्तनत अपने नए शहनशाह यानी कि शाहजहां से बहुत खुश थी। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत अपने पूरे उरूज पर थी, यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ सब में मुगलिया सल्तनत का झंडा लहराया करता था। सारे फैसले शाहजहां बादशाह किया करते थे, जबकि तख्त के पीछे बैठकर मुमताज उनको मशवरे दिया करती थी। लेकिन इस बात का क्या ही किसी को इल्म होगा और क्या ही किसी को पता होगा कि अनकरीब ये सारी खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। अभी गद्दी संभाले सिर्फ 1 ही साल हुआ था कि दुश्मनों ने मुगल सल्तनत पर हमला कर दिया। 2 साल तक लगभग मुसलसल जंग चलती रही, लेकिन इस जंग में भी शाहजहां फतहयाब हुए। लेकिन शाहजहां इस खुशी का जश्न मनाते कि अचानक उनको एक गमगीन खबर सुनने को मिली। उनकी पसंदीदा बीवी यानी कि मुमताज उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से जा चुकी हैं। 17 जून 1631 को मुमताज की मौत हो गई थी और पूरी मुगल सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया था। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को गम के काले अंधेरों में धकेल दिया था। कहते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद अगले 8 दिनों तक कुछ नहीं खाया और 2 साल तक कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की। मुमताज बेगम ने मरने से पहले एक ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बननी चाहिए। मुमताज की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और सारी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया था और फिर शुरू हुआ ताजमहल को बनाने का काम। लगभग 20,000 मजदूरों को सारी सल्तनत से जमा किया गया, जिसमें कमाल के पत्थर तराश और उस जमाने के इंजीनियर थे। शाहजहां के एक हुक्म पर सबको आगरा बुला लिया गया। शाहजहां ने एक हुक्म जारी किया और लश्कर के लश्कर मजदूरों के आगरे में जमा हो गए। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे पर बनी हुई थी, इस वजह से दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल का बैक साइड यानी उसका पिछला हिस्सा, जो यमुना नदी उससे सट के चलती है ना, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, देख सकते हो आप। तो ये है यमुना नदी और ये है ताजमहल का पिछला हिस्सा। रिवर के किनारे की जमीन काफी सॉफ्ट होती है। अगर यहाँ पर खुदाई का काम किया जाए तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को काफी नुकसान पहुंचा सकता था। इसी मसले से निपटने के लिए यहाँ मुगल इंजीनियरों ने कई कुएं खुदवाने शुरू किए। मजदूर यहाँ उस वक्त तक कुएं खोदा करते जब तक उनको खुश्क जमीन नजर न आ जाती थी। कुएं खोदने के बाद उन कुओं को पत्थरों और गारे से भर दिया गया और उन्हीं कुओं के ऊपर बड़े बड़े मजबूत पत्थरों के पिलर बनाए गए। इस काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की भी एक फौज काम किया करती थी। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और एक ऐसी फाउंडेशन जो नरम जमीन पर भी फौलाद की तरह खड़ी हुई थी। फाउंडेशन के बाद अब बात आती है एक ऐसे डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो और जितने भी दुनिया में मकबरे बने हुए उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दे। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। शाहजहां ने अपने वालिद के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया था, अपने दादा के मकबरे से मकबरे का कोर का आइडिया लिया था और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। दोस्तों, वीडियो में अभी आगे भी बहुत सी जानकारी मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के टिकट के बारे में बता देता हूँ।
ये पूरा एरिया आप 50 रुपए की टिकट में घूम सकते हो, लेकिन अगर आपको ऊपर ताजमहल के जाना है तो 200 रुपए का टिकट उसका अलग से लेना होगा। लेकिन जब ताजमहल तक आए हैं तो ऊपर तो जरूर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं ऊपर। ताजमहल के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये जगह दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यही वो जगह है जहाँ मुमताज की जो जनाजा था, यानी जो उनकी लाश थी, वो यहीं पर दफन रही थी जब तक ताजमहल का पूरा काम नहीं हो गया था। जब ताजमहल पूरा बनकर तैयार हो गया था तभी उनकी लाश यहाँ से निकालकर और ताजमहल में दफन कर दी गई थी। ताजमहल के अंदर जाने के लिए हमें इस रास्ते से आगे जाना होगा। ताजमहल के दोनों साइड में 2 मस्जिदें बनी हुई हैं। राइट साइड में जो मस्जिद बनी हुई है बस वहीं से ताजमहल के अंदर जाने का रास्ता है, और इसी मस्जिद के पास में टिकट घर है जहाँ से हम टिकट ले सकते हैं। ताजमहल के ग्राउंड का टिकट तो 50 रुपए का है, लेकिन अगर ताजमहल के अंदर आप जाएंगे तो उसके लिए 200 रुपए का टिकट आपको अलग से लेना होगा, जो कि यहीं पर खिड़की पर मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। चलिए मैं टिकट लेकर यहाँ से अंदर एंट्री करता हूँ। दोस्तों टिकट मैंने ले लिया है और चेक इन भी करवा लिया है। अब हम यहाँ से इस रास्ते से आगे चलते हैं और आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से जो डिजाइन लिया, उस सारे डिजाइन को मिलाने के बाद एक शानदार और आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसको आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें पानी की तरह पैसे बहाए गए और बीतते वक्त के साथ साथ शाही खजाना खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को इनमें से किसी भी बात की परवाह न थी। उसको हर कीमत पे ये मकबरा कंप्लीट चाहिए था। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में इतने ज्यादा लोग लगे थे कि इनके आसपास के इलाकों का खाना भी खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के जितने भी एरिए थे उन सब से सारा अनाज मंगवा लिया था। तो दोस्तों इस जीने से मकबरे के अंदर चलते हैं और फिर मकबरे के अंदर चल के आगे की बात शुरू करते हैं। कई सालों की मेहनत से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था और अब बात थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाता था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज भी दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरा मकराना मार्बल बुक कर लिया था, यानी रिजर्व कर लिया था, और जब तक ताजमहल कंप्लीट ना हो जाए वहां से किसी को भी मार्बल खरीदने की इजाजत न थी। इस काम में लगभग 1000 से ज्यादा हाथी लगे थे और हजारों टन मार्बल वो राजस्थान से आगरा खींच कर लाते थे। और फिर पूरे 22 साल के बाद ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बेगम यानी कि मुमताज महल के नाम से रखा था, और हर साल शाहजहां अपनी प्यारी बेगम की बरसी पर ताजमहल जाया करते थे। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसने मुगल सल्तनत को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया था। और उसके 4 साल के बाद यानी 1658 में उनके अपने ही बेटे यानी कि हजरत औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया और खुद शहंशाह की गद्दी पर बैठ गए। हजरत औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को कैद क्यों किया, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ताजमहल के अंदर जाके शाहजहां और मुमताज की कब्र देखेंगे। ताजमहल की मेन एंट्री यानी कि जहाँ पर मुमताज और शाहजहां की कब्र है, आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत यहाँ पर डिजाइन है और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और संगमरमर की यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कारीगरी है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। दोस्तों देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है अंदर से ये ताजमहल बना हुआ। ताजमहल के अंदर जहाँ शाहजहां और मुमताज की कब्र है वहां पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम पुरानी स्टोरी पर लौट के आ जाते हैं। दोस्तों हजरत औरंगजेब ने शाहजहां बादशाह को अपने यानी वालिद को कैद क्यों किया, अब उसके बारे में बात करते हैं। शाहजहां को हजरत औरंगजेब ने कैद इस वजह से किया था कि उन्होंने कौम का यानी जनता का पैसा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए खर्च किया था, यानी करोड़ों रुपए उन्होंने फजूल की चीजों में बर्बाद कर दिए और मुगलिया सल्तनत को डुबाने की कगार पे ले आए। बस यही वजह थी जो हजरत औरंगजेब ने अपने वालिद शाहजहां को कैद कर लिया। सन 1658 में अपने वालिद यानी शाहजहां का उन्होंने तख्त उलट दिया और खुद शहंशाह बन गए, और अपने वालिद को आगरा फोर्ट में एक कमरे में कैद कर दिया। उनको सिर्फ एक ही फैसिलिटी दी कि उस कमरे की खिड़की से ताजमहल शाहजहां देखा करते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद यानी कि 74 साल की उम्र में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गए।
अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों आपने सुना होगा कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे इसे बनाने के बाद। तो हाथ ऐसे नहीं कटवाए थे कि जल से कटवा दिए हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार किया था कि अब जब भी मजदूर जब तक काम करेंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो इस पे एक मिसाल बन गई कि मजदूरों ने ये मिसाल दी कि इन्होंने तो हमारे हाथ ही कटवा दिए। तो ये वो मिसाल है एग्रीमेंट वाली, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जड़ से उनके हाथ कटवा ही दिए थे। फ्राइडे को ये बंद रहता है क्योंकि यहाँ नमाज होती है। आप देख सकते हो ये मेरे पीछे जो है वजू खाना है और जस्ट इसके सामने ये देखो मस्जिद है और इसी तरीके से इसके दूसरी तरफ भी मस्जिद है, यानी कि ताजमहल के दोनों साइड में मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस मस्जिद में सिर्फ जुमे के दिन नमाज होती है, बाकी इसमें पूरे हफ्ते नमाज नहीं होती है। बाकी जुमे के दिन ताजमहल 2 घंटे के लिए खुलता है ताकि यहाँ पर नमाजी नमाज अदा कर सकें। जुमे के दिन यहाँ पर सिर्फ नमाजियों की एंट्री होती है, नमाजियों के अलावा यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। ताजमहल सिर्फ नमाजियों के लिए खुलता है और वो भी सिर्फ उनके लिए जो यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। आप यहाँ लोकल के रहने वाले हैं और यहाँ की आईडी दिखाएंगे तभी आपको यहाँ से एंट्री मिलेगी। अगर आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर नमाज अदा भी नहीं करने दी जाएगी। ताजमहल इंडिया के आगरा शहर में बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।